ओम शांति। गुड मॉर्निंग। इंडिया में वर्तमान सिचुएशन से तो हम सभी लोग अवेयर है ही है। तो खास मोहिनी बहन ने बाबा से पूछा वतन में कि क्या हम लोगों को ध्यान रखना है इस सिचुएशन में। तो बाबा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो पहले आपको मैसेज सुनाती हूँ, फिर मुरली देखते हैं। तो गुरुवार के दिन मोहिनी बहन गई थी बाबा के पास। तो वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा के इशारे तो सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार, मधुबन निवासी सभी सेवा केंद्र एवं हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहनों के प्रति बाबा का याद प्यार स्वीकार हो। वर्तमान समय पर हमारा क्या पुरुषार्थ रहे, हमें कौन सा अटेंशन रखना है। सबसे पहले तो समय परिवर्तित हो रहा है, तो हमारी चढ़ती कला ही होनी चाहिए। बाहर का वातावरण और भारत तथा पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा है। कई जगह पर ब्लैकआउट हो रहा है। थोड़ा अंदर में डर भी है। तो ऐसे समय पर जमा की हुई हमारी सर्व शक्तियां ही काम आती है। तो अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जैसी परिस्थिति है उस अनुसार उस शक्ति का प्रयोग कर अपनी स्थिति को स्थिर रखे। बाबा तो हमें समस्या का एक ही समाधान देते हैं, वो है बाबा की याद और योग बल। वर्तमान समय जो परिस्थितियों में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें किसी प्रकार की चिंता व डर न हो। हरेक का अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर बहुत अटेंशन रहे, क्योंकि हरेक का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है और हरेक के स्वभाव संस्कार भी अपने हैं। तो दिन में 3 बातें होती है। सारे दिन में 3 बातें। कौन सी 3 बातें? तो पहला है हमारा पुरुषार्थ, दूसरा है कारोबार और तीसरा है सेवा। तो इसमें हमें बैलेंस रखना है। कारोबार और सेवा का तो बहुत विस्तार है, परंतु इन दोनों में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है स्वयं का पुरुषार्थ। सवेरे से लेकर रात्रि तक जब जब ट्रैफिक कंट्रोल हो, सुबह अमृत वेले का योग हो, शाम का भी योग नियमित रूप से सभी करें। आज के वातावरण के अनुसार जो जितना हो सके साइलेंस की शक्ति और अंदर में योग बल को जमा करे
और जो जरूरी है वही कारोबार करे। मनसा सेवा की भी बहुत जरूरत है, अपने लिए भी बहुत जरूरत है। तो किसी भी बात में निराश या परेशान न हो, अपने सोमान में रहो। बाबा के महावाक्य है, अपनी चढ़ती कला सर्व का भला। ये करते रहो। हमको किसी के पर आधारित नहीं रहना है। हाँ, एक दो से प्रेरणा जरूर लेना है, लेकिन किसी के पर भी आधारित डिपेंडेंट नहीं रहना है। थोड़ा इशारा तो मिला ही होगा, थोड़ा सा आवश्यक साधन भी घर में रखना जरूरी है। मुख्य चीजें, भोजन पानी की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए, परंतु अंदर में लक्ष्य रखना है कि विचारों को भी हम समेटे, संबंध व्यवहारों को भी हम समेटे, अपनी धन संपत्ति सबको अब समेटे। ऐसा न हो कि विनाश के समय सब कुछ चला जावे। जो हमें जरूरी है वो तो जरूरी है, लेकिन हमें उसे सफल करते जाना है। आलस्य भी न हो, न बुद्धि का आलस्य न मन का आलस्य। दो प्रकार का आलस्य होता है, मन का, बुद्धि का। और ना ही अलबेलापन चाहिए, तन का भी होता है। तो कोई प्रकार का आलस्य नहीं। जब अलबेलापन आ जाता है तो फिर क्या होता है? तो फिर विघ्न भी आ जाता है। तो विघ्न बाहर से तो बहुत आएंगे, परंतु वो टच नहीं हो। कोई भी बात जब चित्त पर लग जाती है तो फिर दिमाग में उसका चिंतन चलता रहता है। फिर उसमें श्वास और समय दोनों व्यर्थ चला जाता है। एक एक संकल्प, श्वास, एक एक क्षण हमें आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए अति आवश्यक है। कोई भी हमें पीछे न खींचे, न रोके, चाहे हमारे संकल्प हो, चाहे किसी के वाइब्रेशंस हो या बोल हो। एक ही संकल्प अंदर में पक्का रखो। कौन सा रखेंगे? कि मुझे उन्नति करनी ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है। परिस्थिति, कर्मों का हिसाब किताब, बाहर का वातावरण कोई भी आपकी बुद्धि को नहीं खींचे, लेकिन एक बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग रहे। बाबा ही हमें डायरेक्शंस देते हैं, बाबा ही हमें गाइड करते हैं। सबके साथ मिलनसार भी रहे। जो इस वर्ष का टॉपिक है, एकता और विश्वास। तो संगठन का बहुत बड़ा बल होता है। विश्वास जरूर रखे, परंतु धोखे में भी नहीं आना है। नहीं, बार बार कोई व्यक्ति धोखा देता है तो उसका भी ध्यान रखना है। न हमें किसी को धोखा देना है। ना दुख दो, ना दुख दो लो। इस मास हमारा पवित्रता का चल रहा है, तो पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की दृढ़ता,
पवित्रता अपने जीवन का एक वरदान है। तो अटेंशन देकर अपना हरेक संकल्प, बोल और कर्म पवित्रता के आधार पर हो। कोई प्रकार का बंधन न खींचे। क्यों? कोई प्रकार का बंधन न खींचे। कारण बाबा कहते क्योंकि अब तुम्हें जीवन मुक्ति में जाना है। जब विनाश सामने दिखाई दे तो हमें क्या करना है? सतयुग हमें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि विनाश होगा फिर तो सतयुग आएगा ना। तो ऐसे अपने अंदर से जो भी हमारा स्वभाव संस्कार है, इस समय आदि अनादि संस्कार इतना नेचुरल और पवित्र हो, शुद्ध हो और साथ साथ स्पष्ट भी हो। तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए संगठित रूप से हम सभी बाबा का ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण कुलभूषणों को ये लक्ष्य रखते हुए हर कदम आगे बढ़ाना है और संतुलित योगी जीवन रखना है। सेवा भी जरूरी है, लेकिन सेवा के साथ साथ स्व का पुरुषार्थ भी उतना ही जरूरी है। तो मेरी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। हम सभी बाबा की और पवित्रता की छत्र छाया में रहकर सदा सेफ है और सदा सेफ रहेंगे। तो ये बाबा ने इशारा दिया था मोहिनी बहन के थ्रू। बाकी आज की बाबा की मुरली है, वो होली के निमित्त बाबा की मुरली चली थी। तो बाबा दो बातें पक्की कराते हैं कि सारी दुनिया में हम बाबा के बच्चे हाईएस्ट है और साथ साथ होलीएस्ट भी है, क्योंकि तीनों कालों में हाईएस्ट, होलीएस्ट। तो आज बाबा की रिवाइज कोर्स की डेट है 25 मार्च 2005। तो बाबा कहते मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो तपस्वी बनो। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य है, जितने होलीएस्ट हो उतने ही हाईएस्ट भी हो। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। जो हमारा भाग्य है किसी का नहीं है। जानते हो ना अपने भाग्य को। वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से तुम पल रहे हो। बाप, टीचर, सतगुरु, पालना, पढ़ाई और वरदान। तो भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है और निश्चय भी है। बाद में जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक दुनिया में और कोई की नहीं होती। देखा है ना, मंदिरों में
सवेरे की आरती अलग, सवेरे के कपड़े अलग, भोग के टाइम का अलग, शाम की आरती अलग, कपड़े अलग, कितना विधि पूर्वक करते हैं ना। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में आप हाईएस्ट हो, ऊंचे ते ऊंचे हो। आपके जड़ चित्र, उन्हों की भी हर कर्म की देखो पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचते ऊंच परमात्म बच्चों की होती है। क्रिश्चियन धर्म में देखो ना, चर्च इतने बड़े बड़े हैं, कहाँ विधि पूर्वक पूजा होती ना, होता ही नहीं है, कोई धर्म में नहीं है। तो इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल, पूजा भी विधि पूर्वक होती। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। क्यों विधि पूर्वक पूजा होती? क्योंकि हर कर्म संगम में बाबा की याद में किया। तो इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। तो होली अर्थात पवित्रता। तो आप होलीएस्ट भी हो, तो साथ साथ हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। तभी तो कहते हैं ना कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसीलिए आप सबका यही स्लोगन है। शुरू शुरू में बाबा के पास आए थे ना, तो ये स्लोगन बहुत चलता था, पवित्र बनो योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले होली को जलाते हैं, पहले दिन जलाते हैं, फिर मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मनाते। पहले वो होली का सलगाते हैं ना, फिर दूसरे दिन कलर डाल के मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपवित्रता को जलाना, योग की अग्नि के द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वो आग में जलाते हैं। हम योग अग्नि में इम्प्यूरिटी को भस्म करते, तो बाबा कहते हैं हमारी यादगार में स्थूल में वो जलाते हैं। तो पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं। क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, तो फिर क्या होता है? परमात्म संग के रंग में लाल लाल हो जाते हो जाते। योग में भट्टी में बैठो, चेहरा लाल लाल हो जाता है। यानी सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार दिखाया है मंगल मिलन मनाना। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हरेक से तुम्हें इस समय दुआएं लेनी है, दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ। क्योंकि अगर कोई आपको बद दुआ भी देता है, तो सोचो क्यों बद दुआ देता है कोई? तो बाबा कहते सोचो कि वो आत्मा परवश है, अपवित्रता से परवश है। लेकिन अगर आप बद दुआ को अपने मन में समाते हो, तो क्या खुश रहते हो?
नहीं रहते ना। क्या सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो। तो बद दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुखी और अशांति का अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, कौन सी बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता। तो अभी सभी बच्चे दुआएं लेना और दुआएं देना ये तो सीख गए हो ना। प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से अब प्रतिज्ञा करो। कौन सी प्रतिज्ञा करो, कि हमें सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। तो बाबा कहते जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेना कि दुआएं लेंगे और दुआएं देंगे। तो बाबा कहते हैं कि कच्चे तो नहीं बनेंगे ना, तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खा जाती है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो सभी के पास चाबी तो है ना। माया तुम्हारी चाबी चोरी तो नहीं कर लेती है उसकी भी आंख है हमारी चाबी के पर है। उसको भी चाबी से बहुत प्यार है। किसको, माया को, उसको भी बहुत प्यार है। तो सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं करो, इमर्ज करो। कौन सा संकल्प इमर्ज करो, कि मुझे ही करना ही है, बनना ही है, होना ही है। तो हुआ पड़ा है ना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ आपको रिपीट करना है। तो ये बना बनाया ड्रामा है ना, बना हुआ है, खाली आपको रिपीट करना है। तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है, तो अपने आप ही सहज को आप मुश्किल बना देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती कर लेते हैं, छोटी सी है, बाबा कहते बड़ी नहीं है। तो बाप दादा को भी उस समय बच्चों पर बहुत रहम आता है, प्यार आता है। क्या प्यार आता है, कौन सा प्यार आता है बाबा को। एक तरफ तो बच्चे कहते हैं बाबा हमारे साथ है, कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। तो बाबा कहते, पूछते हैं बाबा कि बाबा सदा कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स बोलो कंबाइंड है। अच्छा, तो आज बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग अलग हॉल में मुरली सुन रहे हैं। तो उन्हों से बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा कंबाइंड है। जो सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, तो फिर आप अकेले क्यों बन जाते हो। अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। कोई साथ में पावरफुल चलता है ना, तो डर थोड़ा लगता है। आजकल लोग बॉडीगार्ड रखते हैं ना, तो कोई डर नहीं रहता। हमारा बॉडीगार्ड, हमारी सिक्योरिटी हमारा बाबा है। तो बाबा कहते जब अकेले बन जाते हो ना,
तब कमजोर बन जाते हो। तो अब कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर बच्चे के हर समय, हर बच्चे के हर समय सहयोगी है। तो देखो बाबा परम धाम से क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए। देखो ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? तो साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा वो सहयोग दे सके। शरीर में थे तो शरीर का बंधन था, अब बाबा अव्यक्त बन गए तो ज्यादा बच्चों को सहयोग दे सके। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो फिर आप अकेले क्यों बन जाते हो? मेहनत में क्यों लग जाते हो? 63 जन्म मेहनत की है, क्या वो मेहनत के संस्कार अभी भी आपको बार बार खींचते हैं? अब मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। क्या मेहनत आपको अच्छी लगती है? क्या आदत के मजबूर हो जाते हो? बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लेके आए हैं। पता है कौन सी सौगात लेकर के आए हैं? कौन सी सौगात लेके आए बाबा? खाली हाथ नहीं आए हैं, सौगात लेके आए हैं। तो बाबा कहते हैं हथेली पर स्वर्ग लेकर के आए हैं। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसीलिए बाप दादा को मेहनत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त, मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे ना। जलाना माना नाम निशान उसका गुम कर देना। जो चीज जल जाती है ना, खत्म हो जाती है ना, तो कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान उसका खत्म हो जाता। तो बताओ ऐसी होली मनाएंगे ना? तो बाबा कहते हैं अभी जो भी पहली बारी आए हैं बाप दादा उन्हों को भी अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन ये मुबारक स्मृति में रखना और सभी और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो, तो लास्ट वाले भी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। तो बाबा ने फिर सबको ये वरदान दिया। तो वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। कौन सी दो बातें? एक तो है स्टॉप, बिंदी, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, और दूसरा है स्टॉक जमा करो, स्टॉप एंड स्टॉक। तो ये दोनों ही जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। कौन से 3 खजाने? तो पहला है अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल, वो जमा करो। अच्छे काम जो करते हैं ना तुरंत उसका फल मिल जाता है, अच्छे का अच्छा, तो वो खाता बाबा कहते जमा करो। दूसरा
सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है। तो उसके फल स्वरूप क्या होता है? दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन फिर क्या होता? चलते चलते छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। हिम्मतहीन होकर जमा किया हुआ खजाने के पर लकीर लग जाती है। तो अब दुआओं का खाता तुम्हें जमा करना है, और उसकी विधि है, कब दुआओं का खाता जमा होगा? उसकी विधि है संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तो ये दूसरा पुरुषार्थ। अभी तीसरा बाबा कहते, तीसरा है सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में विशेष निमित्त भाव रखना, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ये हो गई बेहद की सेवा। मेरी नहीं है, बाबा की सेवा है। बाबा करावनहार मुझ करनहार के द्वारा ये सेवा करवा रहा है। उसको कहते हैं निमित्त भाव, निर्माण भाव, नहीं, हम नम्रता, और निर्मल वाणी, शुद्ध वाणी। तो ये तीनों खाते चेक करना। याद रहे कौन से 3 खाते? पहला बाबा ने बताया प्रत्यक्ष फल को जमा करना है। दूसरा बाबा ने बोला संतुष्ट रहना, संतुष्ट करेंगे तो दुआएं मिलेगी, दुआएं देंगे तो दुआओं का खाता। और तीसरा बाबा ने बोला कि सेवा करते निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। करण करावनहार करा रहा है, हम करनहार के द्वारा। तो बाबा कहते ये तीनों खाते को भी चेक करो। मेरापन का बिल्कुल अभाव हो, इच्छा मात्र अविद्या, इच्छाओं की अविद्या हो जावे। तो सोचते हैं ना इस वर्ष में क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं कि मैं और मेरापन न हो। अब मुझे देवता नहीं बनना है, परंतु देवता बनना है। विधाता बनो। न नाम, न मान, न शान, किसी के भी देवता नहीं बनो, परंतु दाता और विधाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए मास्टर सूर्य बनकर अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, साथ साथ पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता। ऐसे आप सभी भी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, उसकी अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान तो आ जावे। आपकी दृष्टि से किसी में हिम्मत आ जावे। तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति आपको जरूर करावे। सिर्फ वाणी नहीं सुने, परंतु साथ साथ अनुभूति भी कराओ।
और अनुभूति जो होती है वो अमर होती है। एक बार अनुभव कर लिया वो व्यक्ति नहीं भूलता है, वो सदा याद रहती। इसीलिए अभी अनुभव की अथॉरिटी बनकर अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से फिर बाप दादा के साथ उनका कनेक्शन दिलवाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो न औरों को भी कराओ। तो वाइब्रेशंस ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर आत्माएं भी एकदम उमंग उत्साह में आ जावे, खुशी में मन उसका नाचने लग जावे। सुना ना, अब क्या करना है, समझा? अच्छा, तो चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले बच्चों को, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। बच्चों का भी याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। आज का वरदान है, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद के समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी आपके संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। और नॉलेजफुल कभी पेपर को देख करके कंफ्यूज नहीं होते हैं। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगाग्नि जला करके रखो, नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहो, तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, प्यूरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप, आदि देव व पहला प्रिंस बने, तो आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ। क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही है पवित्रता। तो आपकी श्रेष्ठता
व महानता ही पवित्रता है। समझा? आजकल पवित्रता के पर चल रही है ना सारी पॉइंट्स। बाकी आज विश्व योग है, 3rd संडे, तो आज का विश्व योग ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि 2 बारी तो नहीं आएंगे ना, 2-3 बजे बज जाएंगे टाइडी अप करते करते, या तो ऑनलाइन शाम का विश्व योग होगा। ठीक है, बाकी जो भी आने वाले हैं